जरूर इस बार एक बिल्कुल नया विषय, आखिरी सफर की तैयारी पर। एक दिन हम सब लौट जाएंगे। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मैं आसमां को देख रहा था। एक दिन और गुजर गया था, कल तक जो दिन आने वाला था वो आज याद बन चुका था। तभी मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो? मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कितना वक्त मैंने उन चीजों के पीछे लगाया जो मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जाएंगी, और कितनी बार मैंने नमाज को टाल दिया, तौबा को टाल दिया, किसी से माफी मांगना टाल दिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी टाल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे भी बड़ी है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मेरी नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, मेरी जुबान को झूठ की बत और बुरे अल्फाज से बचा, मेरी आंखों को हराम से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर, नफरत और हसद से पाक कर, और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख। फिर मैंने सोचा, मौत किसी बूढ़े की नहीं, हर इंसान की हकीकत है। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी दिन कब होगा, इसलिए सबसे अक्लमंदी कल की तैयारी नहीं, आखिरत की तैयारी है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो तू मुझसे राजी हो। मेरी कब्र को नूर से भर दे, मेरे हिसाब को आसान कर, मेरे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और मुझे उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर जीने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगूंगा, अगर किसी से नाराज हूँ तो माफ कर दूंगा, अगर कोई नेक काम कर सकता हूँ तो उसे टालूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी गुनाह माफ फरमा, और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता कर, हमारी कब्रों तो जन्नत के बाबों में से एक बाब बना, हमारे हिसाब को आसान कर, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, हमारी आखिर सांस ईमान कलीमा और तेरी रज़ा पर नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिल ये दुनिया नहीं आखिरत है, इसलिए हर सुबह ऐसा जियो कि अगर आज बुलावा आ जाए तो दिल ये कह सके, या अल्लाह, मैं खाली हाथ नहीं, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर आया हूँ। आमीन।
जरूर इस बार एक बिल्कुल नया विषय, आखिरी सफर की तैयारी पर। एक दिन हम सब लौट जाएंगे। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मैं आसमां को देख रहा था। एक दिन और गुजर गया था, कल तक जो दिन आने वाला था वो आज याद बन चुका था। तभी मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो? मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कितना वक्त मैंने उन चीजों के पीछे लगाया जो मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जाएंगी, और कितनी बार मैंने नमाज को टाल दिया, तौबा को टाल दिया, किसी से माफी मांगना टाल दिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी टाल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे भी बड़ी है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मेरी नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, मेरी जुबान को झूठ की बत और बुरे अल्फाज से बचा, मेरी आंखों को हराम से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर, नफरत और हसद से पाक कर, और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख। फिर मैंने सोचा, मौत किसी बूढ़े की नहीं, हर इंसान की हकीकत है। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी दिन कब होगा, इसलिए सबसे अक्लमंदी कल की तैयारी नहीं, आखिरत की तैयारी है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो तू मुझसे राजी हो, मेरी कब्र को नूर से भर दे, मेरे हिसाब को आसान कर, मेरे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और मुझे उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर जीने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगूंगा, अगर किसी से नाराज हूँ तो माफ कर दूंगा, अगर कोई नेक काम कर सकता हूँ तो उसे टालूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी गुनाह माफ फरमा, और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें दुनिया में आखिरत की भलाई अता कर, हमारी कब्रों तो जन्नत के बाबों में से एक बाग बना, हमारे हिसाब को आसान कर, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, हमारी आखिर सांस ईमान कलीमा और तेरी रजा पर नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिल ये दुनिया नहीं आखिरत है, इसलिए हर सुबह ऐसा जियो के अगर आज बुलावा आ जाए तो दिल ये कह सके, या अल्लाह, मैं खाली हाथ नहीं, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर आया हूँ। आमीन।
जरूर इस बार एक बिल्कुल नया विषय, आखिरी सफर की तैयारी पर। एक दिन हम सब लौट जाएंगे। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मैं आसमां को देख रहा था। एक दिन और गुजर गया था, कल तक जो दिन आने वाला था वो आज याद बन चुका था। तभी मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो? मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कितना वक्त मैंने उन चीजों के पीछे लगाया जो मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जाएंगी, और कितनी बार मैंने नमाज को टाल दिया, तौबा को टाल दिया, किसी से माफी मांगना टाल दिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी टाल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे भी बड़ी है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मेरी नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, मेरी जुबान को झूठ की बत और बुरे अल्फाज से बचा, मेरी आंखों को हराम से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर, नफरत और हसद से पाक कर, और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख। फिर मैंने सोचा, मौत किसी बूढ़े की नहीं, हर इंसान की हकीकत है। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी दिन कब होगा, इसलिए सबसे अक्लमंदी कल की तैयारी नहीं, आखिरत की तैयारी है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो तू मुझसे राजी हो। मेरी कब्र को नूर से भर दे, मेरे हिसाब को आसान कर, मेरे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और मुझे उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर जीने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगूंगा, अगर किसी से नाराज हूँ तो माफ कर दूंगा, अगर कोई नेक काम कर सकता हूँ तो उसे टालूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी गुनाह माफ फरमा, और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता कर, हमारी कब्रों तो जन्नत के बाबों में से एक बाग बना, हमारे हिसाब को आसान कर, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, हमारी आखिर सांस ईमान कलीमा और तेरी रजा पर नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिल ये दुनिया नहीं आखिरत है, इसलिए हर सुबह ऐसा जियो कि अगर आज बुलावा आ जाए तो दिल ये कह सके, या अल्लाह, मैं खाली हाथ नहीं, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर आया हूँ। आमीन।
जरूर इस बार एक बिल्कुल नया विषय, आखिरी सफर की तैयारी पर। एक दिन हम सब लौट जाएंगे। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मैं आसमां को देख रहा था। एक दिन और गुजर गया था, कल तक जो दिन आने वाला था वो आज याद बन चुका था। तभी मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो? मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कितना वक्त मैंने उन चीजों के पीछे लगाया जो मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जाएंगी, और कितनी बार मैंने नमाज को टाल दिया, तौबा को टाल दिया, किसी से माफी मांगना टाल दिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी टाल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे भी बड़ी है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मेरी नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, मेरी जुबान को झूठ की बद और बुरे अल्फाज से बचा, मेरी आंखों को हराम से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर, नफरत और हसद से पाक कर, और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख। फिर मैंने सोचा, मौत किसी बूढ़े की नहीं, हर इंसान की हकीकत है। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी दिन कब होगा, इसलिए सबसे अक्लमंदी कल की तैयारी नहीं, आखिरत की तैयारी है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो तू मुझसे राजी हो, मेरी कब्र को नूर से भर दे, मेरे हिसाब को आसान कर, मेरे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और मुझे उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर जीने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगूंगा, अगर किसी से नाराज हूँ तो माफ कर दूंगा, अगर कोई नेक काम कर सकता हूँ तो उसे टालूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी गुनाह माफ फरमा, और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें दुनिया में आखिरत की भलाई अता कर, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, हमारे हिसाब को आसान कर, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, हमारी आखिर सांस ईमान कलीमा और तेरी रजा पर नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिल ये दुनिया नहीं आखिरत है, इसलिए हर सुबह ऐसा जियो कि अगर आज बुलावा आ जाए तो दिल ये कह सके, या अल्लाह, मैं खाली हाथ नहीं, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर आया हूँ। आमीन।
जरूर इस बार एक बिल्कुल नया विषय, आखिरी सफर की तैयारी पर। एक दिन हम सब लौट जाएंगे। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मैं आसमां को देख रहा था। एक दिन और गुजर गया था, कल तक जो दिन आने वाला था वो आज याद बन चुका था। तभी मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो? मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कितना वक्त मैंने उन चीजों के पीछे लगाया जो मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जाएंगी, और कितनी बार मैंने नमाज को टाल दिया, तौबा को टाल दिया, किसी से माफी मांगना टाल दिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी टाल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे भी बड़ी है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मेरी नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, मेरी जुबान को झूठ की बत और बुरे अल्फाज से बचा, मेरी आंखों को हराम से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर, नफरत और हसद से पाक कर, और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख। फिर मैंने सोचा, मौत किसी बूढ़े की नहीं, हर इंसान की हकीकत है। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी दिन कब होगा, इसलिए सबसे अक्लमंदी कल की तैयारी नहीं, आखिरत की तैयारी है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो तू मुझसे राजी हो। मेरी कब्र को नूर से भर दे, मेरे हिसाब को आसान कर, मेरे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और मुझे उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर जीने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगूंगा, अगर किसी से नाराज हूँ तो माफ कर दूंगा, अगर कोई नेक काम कर सकता हूँ तो उसे टालूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी गुनाह माफ फरमा, और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता कर, हमारी कब्रों को जन्नत के बाबों में से एक बाग बना, हमारे हिसाब को आसान कर, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, हमारी आखिर सांस ईमान कलीमा और तेरी रजा पर नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिल ये दुनिया नहीं आखिरत है, इसलिए हर सुबह ऐसा जियो कि अगर आज बुलावा आ जाए तो दिल ये कह सके, या अल्लाह, मैं खाली हाथ नहीं, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर आया हूँ। आमीन।
जरूर इस बार एक बिल्कुल नया विषय, आखिरी सफर की तैयारी पर। एक दिन हम सब लौट जाएंगे। एक शाम सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, मैं आसमां को देख रहा था। एक दिन और गुजर गया था, कल तक जो दिन आने वाला था वो आज याद बन चुका था। तभी मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो? मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कितना वक्त मैंने उन चीजों के पीछे लगाया जो मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जाएंगी, और कितनी बार मैंने नमाज को टाल दिया, तौबा को टाल दिया, किसी से माफी मांगना टाल दिया, अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी टाल दिया। मैंने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं आज तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे भी बड़ी है। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मेरी नमाजों की हिफाजत करने वाला बना, मेरी जुबान को झूठ की बत और बुरे अल्फाज से बचा, मेरी आंखों को हराम से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर, नफरत और हसद से पाक कर, और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख। फिर मैंने सोचा, मौत किसी बूढ़े की नहीं, हर इंसान की हकीकत है। कोई नहीं जानता कि उसका आखिरी दिन कब होगा, इसलिए सबसे अक्लमंदी कल की तैयारी नहीं, आखिरत की तैयारी है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो तू मुझसे राजी हो। मेरी कब्र को नूर से भर दे, मेरे हिसाब को आसान कर, मेरे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और मुझे उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर जीने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगूंगा, अगर किसी से नाराज हूँ तो माफ कर दूंगा, अगर कोई नेक काम कर सकता हूँ तो उसे टालूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी गुनाह माफ फरमा, और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई अता कर, हमारी कब्रों तो जन्नत के बागों में से एक बाग बना, हमारे हिसाब को आसान कर, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, हमारी आखिर सांस ईमान कलीमा और तेरी रजा पर नसीब फरमा। आमीन। आमीन। हम सब मुसाफिर हैं, मंजिल ये दुनिया नहीं आखिरत।